हेलो दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ बेहतरीन ड्रामे का दूसरा एपिसोड। तो शुरू करते हैं। इस एपिसोड की शुरुआत में जब येजे की आंखें खुली तो वो गुस्से में चीख रहा था। तो वो क्योंकि डेथ ने उससे कहा था कि वो सरवाइव कर सकता है, लेकिन उसे सरवाइव करने का मौका ही नहीं मिला। डेथ ने बताया कि बचने का रास्ता था, लेकिन वो रास्ता उसे ही खोजना होगा, क्योंकि ये सज़ा है तो ये दर्दनाक तो होगी ही। येजे ने पूछा कि उसने कभी किसी को हर्ट नहीं किया, तो ऐसी सज़ा क्यों मिल रही है। डेथ ने उससे सोचने को कहा कि उसने किसे हर्ट किया है और यही पता लगाना उसका काम है। जब तक वो पता नहीं लगा लेता, वो चाहे बच भी जाए, उसे नर्क जाना ही पड़ेगा। फिर डेथ ने उससे पूछा कि उसने खुद को क्यों मारा, जिस पर येजे ने बताया कि कैसे उसके चारों तरफ सिर्फ अंधेरा छाया था। डेथ ने उसे फिर से शूट किया और अब वो स्कूल में था। उसने जल्दी से मिरर खोजा और देखा कि वो हाई स्कूल का स्टूडेंट है। क्लास में एक लड़की को देखा जो उसी वीडियो पर हंस रहा था, जिसमें वो पिछले जन्म में मरा था, और उसे गुस्सा आया। वो उस लड़की को मारने ही वाला था कि सारी यादें उसे मिल गई, जिसमें उसे उस लड़के द्वारा बुली किया जा रहा था। उसका नाम ह्योक-सू था। उसके पापा नहीं थे और उसकी माँ ने उसे अकेले ही मेहनत करके पाला था। वो पढ़ना चाहता था, लेकिन उससे स्कूल में बुली किया जाता था, इसलिए वो स्कूल नहीं जाना चाहता था। वो इस बात को अपनी माँ से छुपाता था ताकि वो दुखी ना हो। उसने मरने का फैसला किया था। येजे खुश नहीं था, लेकिन उसे ये पता चला कि जब तक वो खुद ना मरे, वो नहीं मरेगा और उसे सरवाइव करने का मौका मिल सकता है। जब उसे दोबारा बुली किया गया तो उसने लड़ाई की और वो जीत ही जाता, लेकिन बीच में एक और लड़का आ गया जिसका नाम तेसोक था, इसलिए वो इस काम में नाकाम रहा। लेकिन उसे पता चल गया था कि वो तेसोक से जीत नहीं सकता, लेकिन अगर वो उसका साथ दे तो वो सरवाइव कर सकता है। इसके बाद अगले सीन में फिर से ह्योक-सू को बुली किया जा रहा था। उसे इस बार समझ आया कि वो जो दूसरा लड़का तेह्योक था, उसे भी बुली किया जाता था। वो ये सब नहीं करना चाहता था, और वो जो लड़का जो उसे बुली कर रहा था उसका नाम जिनसांग था। इस दौरान हमने एक लड़की को देखा जिसे शायद जिनसांग पसंद करता था। ह्योक-सू वापस घर आया और उसने माँ के नोट्स देखे और उसे अपनी माँ की याद आ गई। वो अपनी माँ को कॉल करना चाहता था, लेकिन जिनसांग ने उससे पैसे मांगे और उसने अपनी इस लाइफ के बारे में सोचने का फैसला किया। उसने विल देखी और पता चला कि कैसे जिनसांग उससे पैसे मांगता था और उसे झूठ बोलकर अपनी माँ से पैसे लेने पड़ते थे। अगले दिन स्कूल में ह्योक-सू ने तेसोक से बात करने की कोशिश की और पूछा कि वो उससे मार क्यों खाता है जबकि वो ताकतवर है। तेसोक ने बताया कि वो उसे हरा सकता है, लेकिन उसके सर पे सबसे ज़्यादा ताकतवर इंसान का हाथ है। वो सीनियर सोंग ह्योक है। जिनसांग ने उसे फिर से बुली करना शुरू किया, लेकिन ह्योक-सू ने बराबर पंगा लिया। तेसोक ने भी इस बार कुछ भी नहीं बोला। फ्लैशबैक में दिखाया गया कि ह्योक-सू ने कैसे उसे किसी मैटर में न पड़ने को कहा, जिससे कि उसे कोई खतरा नहीं होगा। जिनसांग सोंग ह्योक के पास गया और उसे अपनी क्लास में लेकर आया, जहां उसने ह्योक-सू को देखा और उसे लगा वो तो बस एक चूजा है, इससे वो खुद भी निपट सकता है। इसलिए वो बहुत गुस्से में था और उसने दोस्ती तोड़ दी। दोस्ती टूटते ही जिनसांग की हालत खराब हो गई थी। अब उसे बुली किया जाने का समय था। जिनसांग बहुत परेशान हो चुका था और ह्योक-सू पर इसका इल्ज़ाम लगा रहा था। ह्योक-सू ने साफ साफ समझाया कि ये सब उसकी वजह से ही हो रहा है। वो बहुत ही झल्लाया हुआ था। ह्योक-सू वहाँ से निकला और ट्रक के नीचे आते आते बचा, लेकिन तभी जिनसांग ने उसे ईंटे से मार मार कर उसका सर फोड़ दिया। येजे की जब आंखें खुली तो वो झल्ला उठा, क्योंकि उसने सब कुछ किया फिर भी वो मर गया। उसे लगा था कि डेथ ने उसे मारा है। वो गुस्से में था क्योंकि उसे झूठी उम्मीद मिली। डेथ ने उसे उठाकर पटक दिया क्योंकि वो चीख रहा था। डेथ ने उसे बताया कि वो किसी भी चीज़ में दखल अंदाजी नहीं करती, इसलिए दोबारा वो उससे पंगा ना ले, वरना वो उसका सर कुचल देगी। उसने बताया कि ह्योक-सू खुद खुशी करने वाला था, लेकिन उसके चुनाव की वजह से उसकी इस तरह से मौत हुई। इसमें उसका कोई लेना देना नहीं है। येजे को लगा कि अगर वो मरने ही वाला है तो उसे क्यों मेहनत करनी है। उसे फिर से शूट किया गया और अब की उसका चेहरा कपड़े से ढका हुआ था और कोई उसे मारने वाला था। उससे कुछ पूछा जा रहा था, लेकिन उसे कुछ भी पता नहीं था। उसे बुरी तरह से टॉर्चर किया जा रहा था और उसकी आंखें फोड़ी जाने वाली थी। उसे याद आया कि वो एक क्रिमिनल है और वो किसी गैंग का हिस्सा है। वो 35 साल का है और उसका नाम ली जुन हो है। उसने एक लड़की को बचाया और बॉस को धोखा देकर 10 बिलियन चुरा लिए। उसने बचने की कोशिश में लड़ाई की और वहाँ पर मौजूद लोगों को मार कर वहाँ से भाग गया। ये एक लंबी रेस होने वाली थी जिसमें वो जीत गया था। जब वो उस लड़की के पास गया तो उसे लगा कि ली जुन हो उससे प्यार करता होगा,
लेकिन उसने जैसे ही पैसे की जानकारी निकाली उसे गोली मार दी और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब ऑल्सो।